नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो इसके बारे में चलो हम पढ़ते हैं। तो इनको किसके लिए जाना जाता था, मेन जो उनका रोल था, इसको बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता था। जैसे मंडी बाजार, सराय अदल बाजार, कपड़ा चीनी और मेवा, घोड़ों और दासों के लिए, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए। और इनके जो विभाग बनाए गए थे, वो विभाग बनाए गए थे जैसे साहन ए मंडी, तो इसमें बाजार का अधीक्षक आता था। और उसके बाद दीवाने ये रियासत, इसमें बाजार पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। वरीदी मंडी यानी कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गुप्तचरों का मुनहीन। और उसके बाद दीवाने ए सल्तनत यानी कि विदेशी मामलों से संबंधित। और दीवाने ए ईश शाही आदेशों के पालन के लिए। तो अलाउद्दीन जो आपके पास खिलजी थे, इनको इन सब चीज़ों के बारे में जाना जाता था। इन सब चीज़ों की देख रेख कैसे करनी है, कैसे इनके ऊपर नियम बनाने हैं, ये सब इनके द्वारा ही लागू किए जाते थे। युद्ध अभियान जो इन्होंने स्टार्ट किया था, फिर इनका युद्ध अभियान जो था, सबसे पहले 1296 ईस्वी में इन्होंने दक्षिण भारत अभियान स्टार्ट किया था। और 1298 में गुजरात अभियान उन्होंने स्टार्ट किया था। शासक थे इनके करणदेव बघीला। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर दिल्ली में अलाउद्दीन दरवाज़ा बनाया गया था। कितनी ईस्वी में बनाया गया था? वो 1311 ईस्वी में वो दरवाज़ा बनाया गया था। और इस अभियान के दौरान क्या हुआ, जो आपके पास मालिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था। कितनी दिनार में? उस समय जो थे, जैसे आज हमारे पास सिक्के हैं, नोट हैं, तो उस समय दिनार होते थे। तो 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था मलिक काफूर को। 1000 दिनार कहा जाता था इसको। और क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी कहा जाता था। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे, वो दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व मालिक काफूर करता था। इनका जो नेतृत्व था वो किसके द्वारा किया जाता था? मालिक काफूर के द्वारा किया जाता है। अब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। 1301 में क्या किया इन्होंने? उत्तर भारत पर पहला आक्रमण अभियान। फिर उसके बाद और साथ में ही रणथम भौर पर भी आक्रमण कर दिया था इन्होंने 1301 ईस्वी में। जो रणथम भौर है यानी कि शासक थे इसके हमीर देव, और उनको मारा गया था। पत्नी ने जो था जोहर किया हुआ था। और उसके बाद 1303 ईस्वी में जो आपके पास मेवाड़ यानी कि चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया इन्होंने। शासक थे उसके रतन सिंह, और इनको मारा गया। और इनकी जो पत्नी थी पद्मावत ने 300 औरतों के साथ जोहर किया, आग में कूदकर। जोहर का मतलब है कि आग में कूद गए थे ये। फिर उसके बाद 1307 ईस्वी में देवगिरी पर हमला हुआ। शासक थे इसके रामचंद्र, और इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। और 1309 ईस्वी में जो थे, हैदराबाद के तेलंगाना बारगल के काकतीय वंश के राजा थे ये। इन्होंने प्रताप रूप जो आपके पास राजा का क्या नाम था? प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध इन्होंने अभियान किया था। और इन्होंने भी, प्रताप रुद्रदेव ने भी क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था और कोहिनूर हीरा मालिक काफूर को दिया था। फिर उसके बाद 1316 ईस्वी में क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी की जोरदार जो थी जलोदर नामक बीमारी से मृत्यु हो गई थी। 1316 में जो अलाउद्दीन खिलजी थे, किससे उनकी मौत हो गई थी? जलोदर नामक बीमारी उनको लगी थी। और इनके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? हसन दहलवी और अमीर खुसरो। और जो अमीर खुसरो था, इनका जो वास्तविक नाम था वो था हमारे पास अबुल हसन। इन्होंने क्या क्या किया? तोता ए हिंद लिखी इन्होंने, भारत के आवाज़ लिखी। और इनके जो गुरु थे वो थे निजामुद्दीन आलिया। और इन्होंने जो उपाधि दी थी, इनको जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी तुर्क लाह उपाधि दी गई थी। अमीर खुसरो ने फारसी कविता के जो भारतीय करण की उपाधि दी थी। इसकी किताबें लिखी इन्होंने। किताबों जैसे इन्होंने लिखी तुगलक नामा, फिर नरसिपेहर, फिर देवल रानी। यह सल्तनत काल का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ था। सितार और तबले का आविष्कारक था, और वीणा को संबोधित करता था। ये इनका रोल था।
अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मुबारक शाह खिलजी। थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ, इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बाद इनका जो रोल रहा 1316 से 1320 ईस्वी में रहा। इसने खुद को अल्लाह का खलीफा घोषित किया था और दरबार में नंगन अवस्था में आता था ये वाला। तो ये बस यही इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नसीरुद्दीन खुसरो शाह। 1320 कुछ समय के लिए लेकिन खाजी मालिक बने ये, और उसके बाद गयासुद्दीन तुगल ने सत्ता पर अधिकार कर लिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे हमारे पास। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।